हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अनडिफाइंड नल और डिफरेंस बिटवीन नल एंड अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये हम लोग पहले से ही देखते आ रहे हैं कि अनडिफाइंड कोई वेरिएबल, मतलब हम लोग ईरर देखते आ रहे हैं कि अनडिफाइंड नल और, ठीक है ना। तो अनडिफाइंड तो हम लोग ईरर देखते आ रहे हैं पिछले मतलब कि कई लेक्चर से। ठीक है, लेकिन आज हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, और इसके जस्ट पिछले लेक्चर में मैंने कवर किया है इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन। ठीक है, और उससे पहले मैं मतलब 18th लेक्चर इसके जस्ट इसके पहले 18 लेक्चर में कवर कर चुका हूँ। ये हमारा 19th लेक्चर है। तो चलिए देखते हैं अनडिफाइंड क्या होता है। तो फर्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं अनडिफाइंड के बारे में। तो अनडिफाइंड क्या होता है कि हम लोग क्या होता है कि कोई भी वेरिएबल हम लोग लिखते हैं तो उसमें दो प्रोसेस के साथ हमें गुजरना पड़ता है। फर्स्ट क्या होता है कि हम उसे इनिशलाइज करते हैं और सेकेंड हम उसे असाइन करते हैं उसमें वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग केवल अगर किसी वैल्यू को, हम लोग किसी वेरिएबल को केवल इनिशलाइज कर दे, किसी वेरिएबल को हम लोग लिखते हैं और केवल इनिशलाइज करके छोड़ दे, तो वो एक अनडिफाइंड होगा। ठीक है ना, उसमें हमने वैल्यू डिफाइन नहीं किया, असाइन नहीं किया। ठीक है, तो मैं जैसे एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट लेट वेरिएबल। ठीक है, और मैंने इसे केवल एक मतलब इनिशलाइज करके छोड़ दिया, इसमें मैंने असाइन नहीं किया कोई वैल्यू। ठीक है, अगर मैं इसे कंसोल डॉट लॉग करूँ वेरिएबल को, इसे सेव करूँ, तो देखो यहाँ पे अनडिफाइंड हमारे पास आ रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल हमने असाइन नहीं किया। तो इसी को हम लोग अनडिफाइंड कहते हैं, यानी केवल किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करके छोड़ देना वो अनडिफाइंड होता है। ठीक है ना, तो उसे हम लोग अनडिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग, हाँ एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ, एक चीज़ और मैं ऐड कर लेता हूँ, टाइप ऑफ ऑपरेटर। ये मैं भूल गया था, मतलब ये मैंने पहले नहीं बताया हुआ, तो इसमें बता के मैं ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी याद है मुझे। ठीक है, तो टाइप ऑफ ऑपरेटर भी इसमें हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग अनडिफाइंड देख लिया कि किसी वेरिएबल को अगर केवल इनिशियलाइज करके छोड़ दो तो वो अनडिफाइंड है। ठीक है, सेकंड हम लोग देखने वाले हैं नल किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कमेंट भी कर देता हूँ यहाँ पे अनडिफाइंड, और यहाँ पे हमारे पास नल हो जाएगा। ठीक है, तो नल क्या होता है कि किसी वेरिएबल को हम लोग इनिशियलाइज भी करते हैं, उसे डिफाइन भी करते हैं। लेकिन जो नल है ना, नल एक ऑब्जेक्ट है, मतलब इसे ऑब्जेक्ट माना जाता है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, जिसका मतलब होता है एम्प्टी, मतलब खाली, एक तरह से बोल सकते हैं, मतलब कुछ नहीं। नट जीरो, जीरो मत बोलना कि अब कुछ नहीं है तो जीरो है, नहीं जीरो भी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब इसको एक तरह से नील बट्टे सन्नाटा बोल सकते हो। ठीक है ना, जैसे मान लो कि तुम्हें कोई स्पेस में छोड़ दिया जाए तो तुमको कुछ भी मतलब समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो एकदम खाली, एक तरह से बोल सकते हैं। इसको जीरो मत बोलना, मतलब कितने बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इसे नल मतलब जीरो, एक तरह से मतलब कुछ भी नहीं, जीरो नहीं, नल मतलब कुछ भी नहीं, जीरो भी नहीं। ठीक है, जीरो तो एक वैल्यू भी है भाई। ठीक है, तो नल मतलब कुछ भी नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक लेट वेर वन मैं कर देता हूँ यहाँ पे, और वार तो एक कीवर्ड है इसलिए हम लोग लिख नहीं सकते। तो वार वन मैंने लिख दिया यहाँ पे और उसे नल असाइन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रोसेस दोनों फुलफिल हो रहा है यहाँ पे, यानी इनिशियलाइजेशन भी फुलफिल हो रहा है और यहाँ पे क्या बोलते हैं इसे, असाइन, हाँ मतलब असाइन भी हो रहा है यहाँ पे और इनिशियलाइज भी हो रहा है, यानी दोनों प्रोसेस फुलफिल हो रहा है यहाँ पे। तो इसे एक प्रॉपर वेरिएबल बोल सकते हैं, मतलब उसमें डिफाइन है, डिफाइंड वेरिएबल है एक तरह से ये। ठीक है, लेकिन कंसोल डॉट लॉग हम इसे करें नल को, तो देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, नल आ रहा है। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे हम लोग इसे टाइप भी चेक कर, टाइप ऑफ ऑपरेटर को मैं ऊपर डाल देता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे यूज आएगा। ठीक है, तो टाइप ऑपरेटर मैं यहाँ पे देखो, तो इसको मैं टाइप भी इसका चेक करता हूँ। मतलब टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या करता है कि उसके टाइप बताता है कि वो है क्या एक्चुअली में। वो इंटीजर हुआ तो इंटीजर के बारे में बताएगा, नंबर मतलब इंटीजर, ये सारे नंबर्स में ही आते हैं, जावास्क्रिप्ट में नंबर्स मतलब माना जाता है। ठीक है, तो मैं जैसे एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करूँ, लेट ए इक्वल टू कुछ भी नंबर डालूँ। ठीक है, तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग इसका टाइप निकालूं कि ये एक्चुअल में है क्या, ऐसे तो हमें समझ में आ रहा है कि ये एक इंटीजर है, मतलब नंबर है एक तरह से। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको पता नहीं है तो उसको आप कैसे पता कर सकते हो। टाइप ऑफ यहाँ पे और यहाँ पे ए डाल दो यहाँ पे, मतलब जिस का हमें टाइप पता करना है तो हमें टाइप दीजिएगा। तो ये एक नंबर टाइप है। ठीक है, तो ये एक नंबर है एक। ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ और भी डालूँ तो ये भी एक नंबर है, फ्लोट यहाँ पे नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये सब नंबर कैटेगरी में आते हैं, और डेसिमल नंबर्स हो या फ्लोट नंबर्स हो या डबल नंबर्स हो। ठीक है, तो ये सारे नंबर में आते हैं। ठीक है, अगर मैं इस नल का टाइप निकालूं, कंसोल डॉट लॉग, भाई तो भाई आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है ना, इसे पैरेंथेसिस नहीं देकर, मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस में डाला है, आप पैरेंथेसिस नहीं देकर सिंपल आप वेयर वन भी लिख सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पे हाँ, तो देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, नल एक ऑब्जेक्ट है लेकिन ये कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, इसमें ये नल मतलब कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। और इसका इस वेरिएबल का मैं जैसे इसका टाइप निकालूं, कंसोल डॉट लॉग हम लोग करेंगे यहाँ पे, और टाइप ऑपरेटर और वेरिएबल, ठीक है। तो ये एक अनडिफाइंड है, देख लो यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है ना, और इसे भी मैंने इसे प्रिंट किया तो भी एक अनडिफाइंड आ रहा है, यहाँ पे भी अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। तो ये बात हो गई कि नल और अनडिफाइंड और नल के बारे में। और यहाँ पे टाइप ऑपरेटर के बारे में मैंने बता दिया कि कोई भी अगर मान लो जैसे नेम मैं लिख दिया और यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग डाल देता हूँ, ठीक है, तो ये एक स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग और इसका टाइप मैं निकालूँ, सॉरी, तो ये एक स्ट्रिंग आ रहा है देखो यहाँ पे। और मैं कोई एरे ले लूँ, और एरे मैंने अभी पढ़ाया नहीं है तो आप ऐसे मतलब समझ लेना, ठीक है। ऐसे इसको दो तरह से डिफाइन आप कर सकते हैं, डायरेक्ट न्यू एरे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो एरे को, मैं एरे आपको जब पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अभी हम जैसे, तो ये भी एक एरे है, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि एरे है, चलो तो इसे थोड़ा सा इसका टाइप चेक करके देखते हैं, इसका टाइप क्या आ रहा है, एरे, हाँ ओके। तो देखो यहाँ पे एरे एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एरे ऑब्जेक्ट ही है, तो उसके बारे में आ रहा है एरे, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे आ रहा है, देखो एरे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप एरे को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे मैं लेट, ठीक है, कुछ भी लिख देता हूँ, न्यू, ठीक है, न्यू एरे कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ ARE1, ठीक है। तो देखो ये भी एक एरे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एरे के बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा कि एरे क्या होता है और एरे में कैसे वैल्यू इनपुट करते हैं, मतलब एरे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, एरे ऑब्जेक्ट है, तो देखो यहाँ पे एरे ऑब्जेक्ट आ जा रहा है हमारे पास टाइप। तो आप किसी भी वेरिएबल का आप टाइप चेक कर सकते हो कि वो एक्चुअल में है क्या, मतलब जो जावास्क्रिप्ट जब बनाया गया तो उसमें क्या कंसिडर किया गया है इसे, एरे को। तो एरे को एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया गया है, ठीक है। तो यही है अनडिफाइंड टाइप ऑपरेटर, अनडिफाइंड नल हो गया। और डिफरेंस बिटवीन नल और अनडिफाइंड देख लेते हैं। तो डिफरेंस वही है कि अनडिफाइंड क्या होता है कि किसी वेरिएबल को अगर हम केवल इनिशियलाइज कर दे, उसे असाइन नहीं करें तो उसे अनडिफाइंड बोलेंगे। और कोई भी वेरिएबल हम लोग लिखते हैं उसे डिफाइन भी करें, इनिशियलाइज भी करें, लेकिन वो नल डाल रहे हैं, ठीक है ना, उसमें एक जो असाइन करे जो वैल्यू वो नल है, ठीक है ना, यहाँ पे नल एक है, एक कीवर्ड है, ठीक है, नल, तो वो एक एम्प्टी होगा, ठीक है। तो यही है दोनों के बीच में डिफरेंस कि इसे हम लोग असाइन, मतलब ये एक प्रॉपर वेरिएबल आप इसे बोल सकते हो, ठीक है ना, इसे एक प्रॉपर वेरिएबल आप नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें असाइन का जो प्रोसेस है वो नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें दोनों प्रोसेस हुआ, ठीक है, लेकिन ये एम्प्टी है, ये अनडिफाइंड है। तो यही दोनों में बीच का डिफरेंस है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही।